माता दी, मेरे सभी भाइयों बहनों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैरिड लाइफ बहुत स्मूथ बीते, किसी तरह का कोई कलह कलेश ना हो, पति पत्नी एक दूसरे को शक की निगाह से ना देखें, कभी किसी तरह की गृहस्थी में परेशानी का समय ना आए, कभी भी एक दूसरे को गुस्से में जवाब ना दें, कभी किसी का एक दूसरे अपमान ना करें, समाज में भी और बंद कमरे में भी। ये हर पति पत्नी का सपना होता है। जिसकी शादी हो गई है वो भी यही सोचते हैं, और जिनकी शादी होने वाली है वो भी यही सोचते हैं, और जिनकी भविष्य में होगी वो भी यही प्लान करके चलते हैं कि हमारी मैरिड लाइफ के अंदर कोई परेशानी नहीं आनी चाहिए, हमारी गृहस्थी कैसे बीत जाए, हम अपने जीवन को कैसे आसानी से पूरा कर लें, किसी को बाद में क्या हमें कभी फर्क नहीं पड़ना चाहिए और ना हमें कोई तकलीफ होनी चाहिए। लेकिन क्या ऐसा संभव है? जैसा आप सोचते हैं वैसा 100% हो सकता है? इसका जवाब होता है जी बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि आपको मैं इस वीडियो के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें बताने जा रहा हूँ, कुछ ऐसे उपाय बताने जा रहा हूँ जिसको अगर आप अपने जीवन में अप्लाई कर लेते हैं तो आपको 100% उसका अच्छा रिजल्ट मिल सकता है। अगर आपके अंदर सैक्रिफाइस करने की ताकत है तो नंबर 1, आप अपने पार्टनर के लिए कुछ भी अच्छा करने के लिए, उसकी अटेंशन पाने के लिए, उसकी केयर करने के लिए आप सब कुछ करने के लिए तैयार हो जाते हैं तो आपके लिए संभव है। और आपको यानी ये सब चीज़ें कब करनी होती हैं ये भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि कोई भी वीडियो मिस ना हो जाए। और हाँ, आपकी अगर मैरिड लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम है किसी भी तरह की, आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक मैंने लिंक दिया है astrosiddhi.com/लाइफ प्रेडिक्शन करके, आप उस पर क्लिक करके अपना फॉर्म भर करके मुझे भेज दीजिए। मैं आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको ज़रूर दूंगा और सटीकता के साथ दूंगा ताकि आपकी गृहस्थी बहुत अच्छी रहे। तो चलिए अब शुरू करते हैं कि आपको कैसे संभलना होगा। देखो मेरे सभी भाइयों बहनों, अगर आपकी जन्म कुंडली के अंदर राहु सप्तम स्थान के अंदर विराजमान है, ध्यान रखिएगा मैं राहु 7वें से सबसे पहले चीज उठाता हूँ, क्योंकि जिन लोगों की जन्म कुंडली के अंदर राहु सप्तम स्थान में होते हैं तो जन्म कुंडली का 7वां स्थान साउथ वेस्ट जोन हो जाता है, घर की वास्तु की दिशा से साउथ वेस्ट हो जाता है। उनके घर के अंदर टॉयलेट जरूर मिलेगा, और वो टॉयलेट ऐसा भी हो सकता है शायद कभी यूज़ ना करते हो, शायद ऐसा भी हो सकता है वो टॉयलेट बहुत गंदा रहता हो, शायद ऐसा भी हो सकता है उस टॉयलेट के मिसमैनेजमेंट की वजह से आपकी गृहस्थी के अंदर तनाव भी बढ़ सकता है। कैसे बनता है ये मैं आपको बताता हूँ। ये साउथ वेस्ट का टॉयलेट आपका जितना ज़्यादा मैसअप होगा, जितना ज़्यादा गंदा होगा, जितना यहाँ पर आपकी चीज़ें बिखरी हुई पड़ी होंगी, क्योंकि देखो टॉयलेट हटाना तो पॉसिबल नहीं है, और राहु टॉयलेट के ही कारक होते हैं, टॉयलेट के ही मालिक होते हैं। इसीलिए इस बात को खास तौर पर जोड़ करके मैं यहाँ समझा रहा हूँ। जिन लोगों के जन्म कुंडली के अंदर राहु सप्तम स्थान के अंदर हैं, उनके घर के अंदर 99.9% साउथ वेस्ट में टॉयलेट जरूर होता है, चाहे वो टेम्परेरली ही थोड़े दिन के लिए बनेगा जरूर। और जब भी बनेगा ये गृहस्थी को, बिजनेस के सुख को लेके, पैसे के सुख को लेकर के, पार्टनर के सुख को लेकर के परेशानी भी जरूर देगा। इसलिए यहाँ पर अगर टॉयलेट है इसको बहुत अच्छे से क्लीन करिए, बहुत अच्छे से साफ करिए और इसको खराब मत करिए, यानी यहाँ पर बार बार कंस्ट्रक्शन कराने से रुकिए। अगर किसी तरह की कोई खराबी हो जाती है तो कोशिश करिए जितनी जल्दी से जल्दी आप इसे ठीक करवा लें। राहु 7वें के लिए बेहद ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। नंबर 1 चीज़, ये पार्टनर के साथ धोखा करवा देता है। जिस जातक की जन्म कुंडली के अंदर राहु सप्तम स्थान के अंदर हो और टॉयलेट भी गड़बड़ हो गया हो तो जातक के मन में बुरे विचार पैदा करता है अपने पार्टनर के लिए, फिर चाहे वो बिजनेस का पार्टनर हो, फिर चाहे वो मैरिड लाइफ का पार्टनर हो,
या किसी काम धंधे को लेकर के दूसरी तरह से पार्टनरशिप हो, बहुत ज़बरदस्त ये चोट मारता है। इसीलिए आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आपकी कुंडली के अंदर अगर राहु सप्तम स्थान के अंदर विराजमान है और आपने इस दिशा में टॉयलेट बना रखा है तो प्लीज़ आप उसका बहुत अच्छे से ध्यान रखिए, साफ सुथरा रखिए। और अगर राहु किसी अन्य भावों के अंदर विराजमान है और सप्तम यानी तुला राशि के अंदर बैठे हैं तो ऐसी स्थिति के अंदर सीढ़ियों के नीचे टॉयलेट बन जाता है। ये भी बात आप ध्यान रखिएगा। इसीलिए आप अपनी जन्म कुंडली के हिसाब से अपने राहु को फिट करिए, नंबर 1 बात। नंबर दूसरी चीज, अगर आपकी जन्म कुंडली के अंदर सूर्य बुध शुक्र का योग है, किसी भी भाव में है, विशेष तौर पर समझ लीजिएगा, सूर्य बुध शुक्र का योग अगर शुक्र की दुश्मन की राशि में पड़ा हुआ है, जैसे अगर मंगल की राशि में है, सूर्य की राशि में है, या मंगल की 8वीं राशि के अंदर विराजमान है, या फिर ये आपकी 4थी राशि के अंदर विराजमान है, तो ऐसी गृहस्थी के अंदर बार बार तनाव पैदा होते हैं। और शुक्र का काम होता है लग्जरी लाइफ का देना, इसलिए ऐसी स्थिति के अंदर आपकी ये लग्जरी लाइफ में भी बार बार गड़बड़ पैदा करते हैं। इसीलिए आपको खास तौर पर एक उपाय जरूर करना चाहिए। तांबे की गागर में मूंग साबुत भरकर ढक्कन पर पीतल या कली का टांका लगवा करके कन्यादान के मंत्रों के बाद ये गागर का जो मंत्र होगा, कन्यादान का मंत्र या मंदिर के पंडित जी या जो शादी कराते हैं वो संकल्प करवा देंगे। कन्यादान के मंत्रों के बाद आप इस गागर को प्रवाहित कर दीजिए और हर 3 महीने में एक बार 100 कुत्तों को भरपेट खाना जरूर खिलाइए। और अगर ये किसी मेरी बहन या बेटी की कुंडली के अंदर या मेरे किसी माँ समान जो महिला ये वीडियो देख रही है, अगर उसकी कुंडली के अंदर ये योग है और उनकी गृहस्थी के अंदर तनाव है, वो ये उपाय आज ही करें और अपना नाक छेदन करवा करके सोना जरूर पहन लें। मुझे पूरी उम्मीद है आपको इसका अच्छा परिणाम अवश्य मिलेगा। और ध्यान रखिए, जब सूर्य बुध शुक्र का योग होता है ना, तो ये जीवन साथी को थोड़ा कठोर स्वभाव का बनाता है। आपके इमोशंस को समझने में उसको वक्त लगेगा और कई बार आप उसे जिस तरह से अपने एक्सप्रेशंस देने की कोशिश करेंगे और समझेंगी कि वो मेरी बातों को बहुत अच्छे से समझ जाए, पॉसिबल नहीं होगा। आपको थोड़ा सा मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, थोड़ा आपके अंदर भी ये ईगोइस्टिक नेचर पैदा करेगा। इसलिए आपको अपनी ईगो को डिलीट करके कंट्रोल शिफ्ट के साथ डिलीट करिए, ताकि फिर कभी ये ईगो वापस ना आए आप दोनों के बीच में। इसीलिए आप इसको परमानेंटली डिलीट करके तब आप उनके साथ जुड़ कर देखिए और इस उपाय को करिए। ईश्वर पर विश्वास रखिए और जो मैंने आपको दिया है उपाय उस पर विश्वास करिए, रिजल्ट जरूर मिलेगा। अब बात करते हैं अगले योग की। अगर जन्म कुंडली के अंदर सूर्य शुक्र राहु के योग हैं तो जीवन साथी अक्सर बीमार रहता है। जीवन साथी के सुखों को लेकर के बार बार उतार चढ़ाव की स्थिति बनती है और ये योग कई बार शक भी पैदा करता है। आपका संबंध किसी के साथ नहीं होगा, आप अपनी जीवन साथी के प्रति वफादार भी होंगे, लेकिन आपका जीवन साथी बार बार या आप अपने जीवन साथी के प्रति बार बार मन में असुरक्षा की भावनाएं लाते या देते रहेंगे। इसलिए इसका उपाय जरूर करिए। उपाय क्या है? 43 दिन लगातार बिना नागा किए किसी भी गौशाला जाइए, वहां पर गायों को, जो भी काली भूरी गाय हैं, ज्यादातर प्रायोरिटी यही रखिएगा, काली भूरी गाय को खूब अच्छे से पेट भर करके उनको हरा चारा जरूर खिलाओ। 43 दिन लगातार आप इस उपाय को करें और जब आपका ये उपाय पूरा हो जाए 43 दिन, उसके बाद हर बुधवार और शुक्रवार का नियम जरूर बना लीजिए। और ध्यान रखिएगा, आप अपने जीवन साथी की बातों को कभी भी दिमाग में ज़्यादा जगह ना दें। आप उनको इमोशंस ज़्यादा दीजिए, उनको अटेंशंस ज़्यादा दीजिए। आपकी मैरिड लाइफ में दिखेगा शहद जैसी मिठास कितनी जल्दी आने लग जाएगी। विश्वास करिए, जरूर आएगा, थोड़ा समय जरूर लग सकता है। अब मैं बात करूंगा गुरु शुक्र और राहु के योग के अंदर। यहाँ पर आपका जीवन साथी
आपको बहुत शार्प तरीके से समझने लग जाता है। आपके अंदर की जो चालाकी होगी ना, बहुत क्लियर बोल रहा हूँ, आपके अंदर जितनी चालाकी होगी और जहां आपकी चालाकी का चैप्टर बंद होगा, वहां से आपके पार्टनर का चालाकी का चैप्टर स्टार्ट होना शुरू होता है। संभल जाइए, ध्यान रखिएगा इस बात का। इसीलिए आप उनके साथ कैसे रहेंगे, अब आपको समझने की जरूरत खुद ही होगी। उपाय क्या करें इसमें? एक उपाय तो यही गाय के चारे वाला होगा, और अगला उपाय होगा कि जिस भी भाव के अंदर गुरु शुक्र राहु बैठे हैं, उस भाव के हिसाब से, जैसे अगर पहले भाव में है तो 100 ग्राम, दूसरे में है तो 200, तीसरे में है तो 300, चौथे में है तो 400, पांचवें में है तो 500, इसी प्रकार से 12 घरों तक आप ले लीजिए। उतने 100 ग्राम जौ पर गौमूत्र का छींटा लगा करके बहते हुए पानी में, नदी या नहर में जल प्रवाह करें 43 दिन तक। जब आप इस उपाय को कर लेंगे, आपको ये समझ में आ जाएगा कि आपका जीवन साथी बीमार क्यों रहता है, परेशान क्यों रहता है, आपकी गृहस्थी में इतना तनाव क्यों रहता है। आप इस बात को आजमा कर देख लीजिएगा। और ध्यान रहे, जिन लोगों की जन्म कुंडली के अंदर सूर्य शुक्र राहु का योग है, वो अपने जीवन साथी की मर्जी के बिना प्रजनन क्रिया या जो शरीर से संबंधित जुड़ाव की क्रिया होती है, वो उनकी मर्जी के खिलाफ जाकर ना करें। इससे उनको या आपको आगे चल करके शारीरिक गहरी बीमारी का सामना करना पड़ सकता है। ये खास तौर पर ध्यान रखिएगा। और अब बात हम करेंगे जन्म कुंडली के अंदर यदि मंगल, बुध और शुक्र का योग हो करके बैठा हो। ध्यान रखिएगा, ऐसे योग के अंदर आपका जीवन साथी आपके ऊपर आंख बंद करके विश्वास करता है, आपको कभी भी गलत नहीं कहता, लेकिन जहां आप गलत कर देते हैं वहां पर वो एक धार का मालिक हो जाता है। फिर आपको उसकी नज़रों में अपनी छवि बनाने में या अपने आप को ठीक करने में लंबा अरसा लग जाता है। इसीलिए आप अपने जीवन साथी को कभी भी वो मौका ना दें कि आपका जीवन साथी आपके प्रति कुछ गलत बोले, गलत कहे या आपके परिवार के साथ उसके संबंधों में खटास पैदा हो। अब ये तो हो गई, मैंने शुक्र के साथ की कुछ खास बातें बताई। अब मैं आपको ये बता देता हूँ कि अन्य कौन से ग्रह होते हैं जो गृहस्थी के सुख को तबाह करने का काम कर देते हैं। और अगर आपको पार्टनर की तरफ से सुख में किसी प्रकार की कमी होती है तो कब होती है? जिन लोगों की जन्म कुंडली के अंदर मंगल केतु का योग हो, मंगल राहु का योग हो, या सूर्य राहु का योग हो, या सूर्य मंगल केतु का योग है, या सूर्य मंगल राहु साथ मिलकर के बैठे हैं, ऐसे योगों के अंदर जातक को अपने ससुराल परिवार का मान सम्मान बहुत अच्छे से करना होता है। विशेष तौर पर मैं आपको फिर से समझा दे रहा हूँ, जिन लोगों की जन्म कुंडली के अंदर मंगल केतु का योग हो, जिन लोगों की जन्म कुंडली के अंदर मंगल राहु का योग हो, जिन लोगों की जन्म कुंडली के अंदर सूर्य मंगल राहु मिलकर के बैठे हों, या जिन लोगों की जन्म कुंडली के अंदर सूर्य मंगल केतु मिलकर के बैठे हों, ऐसे लोगों को विशेष तौर पर मेरे जो भाई हैं वो सूर्य मंगल केतु और सूर्य मंगल राहु के योग में, और जो मेरी बहनें हैं, जो मेरी फीमेल्स बहन बेटियां देख रही हैं, वो मंगल राहु और मंगल केतु के योग में विशेष तौर पर सचेत होकर के अपने ससुराल परिवार के प्रति समर्पित रहें, उनको समझने की कोशिश करें। और ये ध्यान रखिएगा, जोड़ों के दर्द की शिकायत से आपके ससुराल परिवार की तरफ से सुख में कमियां आती हैं। इसीलिए अगर आप अपने ससुराल परिवार की बातों को बाहर बताते हैं या बताती हैं, और आपकी जन्म कुंडली के अंदर सूर्य मंगल राहु, सूर्य मंगल केतु या मंगल राहु का योग है, तो आपको संभल जाना चाहिए। आपको जोड़ों के दर्द और ससुराल परिवार की बातों को बाहर करना, दोनों सिम्टम्स आपके इस योग की खराबी के उपाय ही यही है कि आप उनकी बातों को अपने तक रखें। कैसे भी हैं, है तो आप ही का परिवार, है तो आप ही का ससुराल। जो आपके नसीब में लिखा था वो आपको मिल गया। आपका नसीब कोई नहीं बदल सकता, स्वयं आपके अलावा, अगर आप चाहते हैं तो। इसीलिए मैं यही कहूँगा
कि आप इसका भी उपाय हाथ के हाथ जरूर लिख लीजिए। सबसे पहला उपाय, जिन लोगों की जन्म कुंडली के अंदर है मंगल राहु का योग, वो सबसे पहले चांदी की डब्बी में चावल भर करके अपनी माँ या माँ तुल्य किसी भी स्त्री से आशीर्वाद के रूप में लेकर अपने पास जरूर रखें। और जिन लोगों के जन्म कुंडली के अंदर मंगल केतु का योग है, तो वो 12 मंगलवार लगातार 7 तरह के फल 7 तरह के दूध में धो करके मंदिर में रख करके आए। 7 तरह के दूध कौन से होंगे? गाय, भैंस, बकरी, 2 मंदिरों का जल, घर का जल और गंगा जल। 7 तरह के फल कौन से होंगे? एक पूजा वाला नारियल, एक साबुत बादाम, थोड़ी सी जौ, थोड़े से काले सफेद तिल, हरी दूब, दूब वाली जो दूर्वा घास होती है वो, एक सेब और एक आलू। इन सब को लेकर के आप दूध में धो करके आप इसको 12 मंगलवार लगातार मंदिर में रख करके आए। आपकी मंगल केतु की जो जड़ की समस्या है वो आपकी दूर होने लग जाएगी। और जलती हुई गैस के पास रसोई में बैठ करके चाहे आप एक टाइम का खाना खाएं जरूर। और अब बात करूंगा सूर्य मंगल राहु वाले योगों के बारे में। हर सूर्य ग्रहण पर आप एक नारियल पूजा वाला और कम से कम 100 ग्राम साबुत बादाम जल प्रवाह करें। किसी बहती हुई साफ नदी में, गंदे नाले में मत करिएगा। रसोई में खाना खाने वाला उपाय आपको भी करना पड़ेगा। और साथ ही साथ आपको भी एक उपाय, केसर का तिलक रोजाना अपनी नाभि पर, जीभ पर और माथे पर जरूर लगाना है। बुधवार को मत करिएगा इस उपाय को। उम्मीद करता हूँ आपको ये सारे उपाय, सारी बातें बहुत अच्छे से स्पष्ट हो गई होंगी, बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। अगर आप इन उपायों को कर लेते हैं, मुझे पूरी उम्मीद है आपको इसका अच्छा परिणाम अवश्य मिलेगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। और अगर आपके मन में कोई सवाल है, नीचे कमेंट सेक्शन में करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। अच्छी लगे वीडियो शेयर जरूर करिए अपनों के साथ। इसी के साथ जय माता दी।